भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को जो समझा रहे हैं, इसी बात को 88,000 ऋषिगण महात्मा श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्य जो है आवागमन से कैसे छुटकारा पा सके। मनुष्य जो है ये 84 लाख जोनी का जो चक्कर है, इसको कैसे मुक्ति पा सके, कौन सा उपाय है, क्या है उपाय, आप हमें बताने का प्रयास करें। तो महर्षि सूत जी ने कहा, यही प्रश्न को भगवान विष्णु से पूछा गया था, गरुड़ जी पूछे थे, और गरुड़ जी को जो उपदेश दिए थे वही उपदेश आज तुम लोगों को मैं दे रहा हूं। कथितो भवता सम्यग देव मार्ग सुखप्रद इदानीं श्रोतिमिच्छाम जम मार्ग भयंकरम। भगवान सूत जी से ऋषिगण पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने अभी तक हम सबको देव रास्ता बताए, देवलोक जाने का जो रास्ता है, पंथ है, क्या कर्म करने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ये सब मैं सुन लिया हूँ। अब मुझे सुनने की इच्छा क्या है कि जम मार्ग भयंकरम, जमपुरी का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। मृतक प्राणी आत्मा जब मरते हैं तो सुकर्म और कुकर्म करके मरते हैं। यहाँ जब आते हैं तो दो कर्म है, सुंदर कर्म और एक असुंदर कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति किस प्रकार से उनकी मृत्यु होती है और पुण्यात्मा पुरुष की मृत्यु किस प्रकार की होती है, ये हम सुनना चाहते हैं। प्रभु कह रहे हैं, तथा संसार दुखाणी क्लेशयच्छाय साधनम यही मुस्कान क्लेशान यथावत चतुर्विधः। इस मनुष्य जोनि में आकर के नाना क्लेश से समन्वित है, कोई बीमारी से, कोई माया से, कोई मोह में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई ईर्ष्या में, सब जो है अपने अपने मत मस्त हो चुका है। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु हमको यहाँ उतारा, उस उद्देश्य को हम भूल गए हैं। भगवान सूत जी से सूत जी कार्य ऋषियों से कि शृणु तात विवक्ष्यामि यम मार्ग भयंकरम सुखदम पुण्यशीलानां पापिनां दुखदायकम। सुनो ऋषियों, में बताता हूँ, यह जो जम का मार्ग है, जमलोक पुरी का जो वर्णन है, पुण्यात्माओं के लिए वह सुख देने वाला है और पापियों को वह दुख देने वाला है। यथा विष्णुना प्रोक्ते, जिस प्रकार से विष्णु के द्वारा कहा गया है, बैनते यो पृच्छते, गरुड़ जी के पूछने के बाद, तदेव कथयिष्यामि, उसी बात को मैं कहता हूं, शंका रहित होकर के सुनो, डाउट मत करो, शंका मत करो, क्योंकि शंका का कोई समाधान नहीं होता है। शक नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा ही विश्वास का रूप है। डाउट, सेम और ईगो से बचना चाहिए। डाउट मतलब शंका, सेम मतलब लज्जा, और डाउट्स ऑफ ईगो मतलब अहंकार। एको हम द्वितीय को नास्ते, एक मैं ही हूँ संसार में, दूसरा कोई नहीं है। यह भाव जिसकी अंतरात्मा में आ जाता है, वह प्राणी पापी जन कहलाता है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो इस प्रकार से सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं भैया, और गरुड़ जी यहाँ विष्णु भगवान से सुन रहे हैं। कहते भक्ति मार्ग बहुबुधे कथिताम भवता मम।
जथा कथिता देवा भक्तानां गति उत्तमा। हे भगवान, आपने भक्तों की उत्तम गति को बताई है। अधुना स्वदीक्षा में जम मार्ग भयंकरम, मैं जम का रास्ता का वर्णन सुनना चाहता हूँ, इस बात को आप मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि वक्षे हम शृणो पक्षिंद्र जब मार्ग चदे नवे नरके पतितां जानती शृण्वायांति विदिदायकम्। हे पक्षिंद्र गरुड़ जी महाराज, मैं आपको श्रवण कराता हूँ, जिसको सुन करके पापी जन जो है कांप उठते हैं। और इस कथा को मैं जब आपको बताऊंगा तो भय के मारे आप भी कांप जाएंगे। जे ही पापरता दया धर्म विवर्जता, जो मनुष्य योनि में आकर के पाप कर्म में लीन हो गया, दया धर्म से जो रहित हो गया, जिसके अंतरात्मा में दया नाम का चीज नहीं है, और दुष्ट संगति में जो फंस गया, कहा सुसंगति नहीं, दुष्ट संगति में जो फंस गया, शस्त्र से विमुक्त हो गया, जो सत्संग से अलग हो गया, वेद पुराण है ना, मीमांसा यज्ञ हवन दान से जो अलग हो गया, वह व्यक्ति पुण्यात्मा बन के भी पापी आत्मा बन जाता है। आत्म संभाविता, अभिमान जो करने वाला व्यक्ति होता है, इस संसार में आकर के जो घमंड करता है, अस्तप्वा धनमान मदान्विता, जो धन के मद से अहंकार से भरा हुआ है, आसुरी भाव जिसमें है, दैव संपत्ति जिसके पास है, ऐसे लोग जो है नरक यातना की भोग भोगते हैं। और प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च, ये बार बार जन्म लेने के बार बार भी बंधिया बन जाते हैं। ऐसे जो है, जो बंधिया होते हैं, बांझिन जिसको कहा जाता है, ऐसे ही व्यक्ति बांझिन बनती है या निर्वंश रहते हैं। ऐसे आत्मा अनेक करे है कि जे नरा ज्ञानशीलाश्च, जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानवान ज्ञानिश्च अष्टमो विधि, कहता है कि दाता पंचदशो रत्नम ज्ञानिश्च अष्टमो निधि। दाता मतलब होता है दान देने वाला, धन संपत्ति दान देने वाला, गौ दान देने वाला, सोना दान देने वाला, वस्त्र दान देने वाला, रुपया पैसा दान देने वाला, ज्ञान दान देने वाला, हाँ, इज्जत दान सम्मान करने वाला। ऐसे जो दाता होते हैं वो 15वां रत्न होते। रत्न कितने प्रकार के हैं आप लोगों को पता है? 14 रत्न है। कितने? 14 रत्न है। और रत्न कहाँ से आए हैं? समुद्र की मंथन करने से आए हैं। हेलो, समुद्र मंथन देवासुर संग्राम में हो रहा था। देवताओं और असुरों में एक बार समुद्र की मंथन किया गया था भैया। और उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी आई थी, उस समुद्र मंथन से बाजिश्रवा घोड़ा आया था, उस समुद्र मंथन से पारिजात आया था, उस समुद्र मंथन से जो है क्या बोल रहा है? 20 भी आया था। क्या आया था? 20 भी आया था। जो 20 को हलाहल पान कौन किए? क्या? शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। और कैसे किए? कि राम नाम खाना रख देना। ले शिव शंकर कालकूट को पिए प्रलयंकर। वो भगवान की नाम को लेकर के कोई 20 पीने वाला नहीं था। सब फूल, हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी सब लेके गए, लेकिन 20 कौन पिएगा? तो 20 पीने कोई वाला नहीं था भैया। तो 20 पीने वाले कौन? भगवान शंकर जी आए। और कैसे 20 पिए? आइए भगवान शंकर जी का एक प्यारा प्यारा हम सुनाते हैं आप लोगों को। इसके बाद फिर आगे कथा बढ़ेंगे संगीतमय कथा के साथ में।